मुकाबला करने। चोरियां बहुत हो रही हैं इस इलाके में। अभी परसों 7 वाली कोठी में दिन दहाड़े चोर घुस आया था। छोड़ो, मैं तेरा गुरकस निकाल दूंगा। चोरी करने आया था। ये तो कोई हंगामा हो गया है। चलिए अंदर चलिए। अबे मैं चोर नहीं हूँ, तू चोर है। शुरू में सब यही बोलते हैं, मार खाने के बाद क्या बोलते हैं? जज्बाती साहब, अरे आप कहिए, जल्दी से अपने इंस्पेक्टर भाई को टेलीफोन कीजिए कि पुलिस की नफरी बुलाया, मैंने चोर पकड़ लिया है। ये मेरे भाई है। भाई भाई ऐसे आते मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है ये वैशी? प्लीज राशिद प्लीज, ये मेरे दोस्त है मिस्टर जज्बाती। आखिर हुआ क्या था? वहां छत पर पानी की टंकी के नीचे शहद की मक्खियों का छत्ता है। हाय मैं मर जाऊं। मैंने सोचा हिफाजत के लिए कंबल ओढ़ लूं। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, गुड आइडिया। अभी मैं छत्ते के पास पहुंचा ही था कि मक्खियां उड़ी। जज्बाती साहब प्लीज। मैं तेजी से नीचे उतरा। अभी मैं देख ही रहा था कि कहीं शहद की मक्खियां मेरा पीछा तो नहीं कर रही हैं कि उनकी जगह इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। साहब देखिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने इनको पीछे से देखा, मैं समझा कि कोई चोर है। शक्ल देखी, कंफर्म। मैंने छलांग लगा दी। आपकी बातें भी समझ में नहीं आती हैं। मेरे मेहमान को चोर समझे आप? भाईजान, जज्बाती साहब भी तो मेहमान है इस घर में। पहले राशि से कोई तारुफ नहीं था। एक अजनबी को घर में कंबल ओढ़े देखा तो चोर समझे। कितनी अच्छी बात की। आप लोगों को सबक लेना चाहिए इनसे। आप लोग गलतफहमी में मुब्तला हो गए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, अब सुना हो जाए तो बेहतर है। मिस्टर जज्बाती, इनसे मिलिए। ये है इंस्पेक्टर शादानी के छोटे भाई मिस्टर राशिद। शादानी के भाई? शादानी अपने? भाई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। और क्या हालचाल है? खैरियत से हैं आप? हैं? अल्लाह का शुक्र है। अरे साहब, मजीद शुक्र अदा कीजिए कि मैं आप पर हमलावर हुआ था। अगर वो शहद की मक्खियां आप पर हमलावर हो जाती तो आप शक्ल दिखाने के काबिल रहते। क्या? मेरा ख्याल है कि उस छत्ते को छेड़ना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, देखिए ना, शहद की मक्खियों में भी तो खवातीन होती हैं। छेड़ने से बुरा मान सकती हैं। लेकिन उस छत्ते को तोड़ना जरूरी है। बहुत परेशानी होगी उसकी वजह से। देखिए, ऐसा करते हैं कि आपके पास ये मच्छर मारने का जो स्प्रे पंप होता हुआ है, उसमें दवा भरिए, मार दीजिए, शहद की मक्खियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा? हाँ, बल्कि एक काम कीजिए, अगर आपके पास वो स्प्रे पंप है तो मुझे दीजिए, देखिए मैं क्या करता हूँ। है? हाँ जी है। आइए आइए, चलिए। हशर कर दूंगा मक्खियों का। चलिए। हशर तो मैं कर देता इसका, अगर ये राहिल का दोस्त नहीं होता तो। प्लीज प्लीज राशिद। अच्छा, अब हमें तो इजाजत दो। ओके, खुदा हाफिज। वक्त मिले तो हमारी तरफ भी आइएगा। हाँ जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, राहिल साहब हैं? जी, अर्ज कर रहा हूँ। आप? मैं रूबी बोल रही हूँ। अरे मिस रूबी, कैसे मिजाज है आपके? फाइन। डैडी कह रहे थे कि मैं आपको दावत दे दूं। लंच या डिनर? सिर्फ चाय। आज मैंने अपने हाथों से पहली बार पाइनएप्पल केक बनाया है। आपने डैडी से कहा था ना कि आपको पाइनएप्पल केक बहुत पसंद है? मैंने कहा था। जी हाँ, बहुत पसंद है मुझे। तो बस फिर जल्दी से आ जाइए, डैडी बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी हाजिर होता हूँ। ओके, सी यू। क्या हुआ? ये मिट्टी के तेल का डब्बा खोल रहे थे, डब्बा छलका, आंखों में तेल पड़ गया। ये भी होना था। प्लीज जल्दी डॉक्टर के पास ले जाइए। जाइए। आइए, चलिए चलिए। वाह 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 वाह।
अगर इस केक पर क्रीम की कोटिंग और रिच होती ना तो बहुत अच्छा लगता। घर में इससे ज्यादा अच्छा और क्या बनेगा? ये तो है। अस्सलामुअलैकुम, हाजिर हो सकता हूँ मैं? अरे वालेकुम सलाम, आइए आइए तशरीफ लाइए राइल साहब, आइए। माफी चाहता हूँ, जरा देर हो गई। दरअसल मेरे एक दोस्त के साथ एक हादसा हो गया। ओह, क्या हुआ? बेचारे मेरे घर में शहद की मक्खियों के छत्ते पर स्प्रे करना चाहते थे। आंखों में मिट्टी का तेल पड़ गया। डॉक्टर के यहां से होता हुआ आया। तो क्या गाड़ी में बैठे हैं? बुलवाइए ना उन्हें। आइए सर। राहिल, भाई राहिल, कहाँ हो? अजीब आदमी हो भाई, मुझे वहां गाड़ी में बिठा दिया अकेला, कम से कम घर तो छोड़ाओ मुझे। अबे तू दुश्मनों के घर आ गया बाबा। हाँ? भाई राहिल, कहाँ हो? अजीब आदमी हो भाई, मुझे वहां गाड़ी में बिठा दिया अकेला, कम से कम घर तो छोड़ाओ मुझे। अबे तू अरे तू क्या दुश्मनों के घर आ गया बाबा? हाँ? क्या बात है, क्या हुआ? ये लफंगा है, फोन पे मुझे तंग करता है ये। गलत कह रही हैं आप, झूठ कह रही हैं आप, बिल्कुल गलत कह रही हैं। और इस गलतफहमी की वजह से बहुत दफा मैं मार खा चुका हूं, लेकिन अब अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो एक एक खींच के मारूंगा मैं। प्लीज प्लीज जज्बाती, देखो जज्बाती, मेरी बात सुनने को। ये सुनो, ये मेरी नहीं तुम्हारी भी तौहीन है। तुम मेरे साथ यहां पर आए हो, मुझे लफंगा कहा जा रहा है, इसका मतलब तुम भी लफंगे हो। हाँ, लफंगे हो तुम। बहुत हो चुकी बकवास, बंद करो। Stupid. क्या वो इसका उसका फोन था? जी डैडी, इसी लफंगे का फोन था। सुन लिया, वो लफंगा मैं, वहां भी वो लफंगा मैं, यहां भी लाइव वाया सैटेलाइट। बहुत अफसोस की बात है आलीशान साहब, मुझे नहीं मालूम था कि घर बुलाकर तस्लील की जाएगी। ये इनकी नहीं, मेरी तौहीन है। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे केक, डैडी, इनको रोकिए ना। राहिल साहब, राहिल साहब। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं जी, फरमाइए। सुनो है, कोई राज की बात है क्या? सम सीक्रेट? ये लो, ये 144 रुपए उस ड्रेस मेकर के जो जज्बाती पर उधार है ना, जी, जी, जी। ये उसको जाकर दे देना। बिल्कुल ठीक है। 144। क्या हो रहा है ये? क्या बैग है? मैं वो हाँ बिल्कुल। तो एक डब्बा चाय का, आधा किलो अरहर की दाल जी, 2.5 किलो तुरैया जी, 1 किलो गाजर और 1 रुपए की हरी मिर्च जी। पूरे पैसे दिए आपने, पूरा सौदा आ जाएगा। तो ये शरफू से क्यों नहीं कह देते, वो जाकर सौदा लिया? शरफू? अरे शरफू तो आराम करता रहता, सारे काम मुझे करना पड़ता है इस घर में। अरे छोड़ो से, ये मैं क्या देख रही हूँ कि इस घर में अरे ये मैं थोड़ी लाया हूँ, जज्बाती लाया है मेरे लिए, मेरी सालगिरह के लिए। अच्छा हाँ। मगर आपकी सालगिरह तो परसों है। जी हाँ, और इस बार भी आपकी सालगिरह पर वही प्रोग्राम था कि केक की जगह खरबूजा काटा जाएगा चाय के साथ। मैं तो मोमबत्ती भी ले आया था खरबूजे पे लगाने के लिए। रेहाना, सोचा तो यही था कि इस खुशी के मौके पर इस किस्म की कोई फजूल खर्ची नहीं हो, लेकिन जज्बाती को देखो, कितना महंगा केक बनवाया है मेरे लिए। देखा मेरे भाई का जज्बा। हाँ। हालांकि तारीख का उसे सही इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी देखे कैसा अच्छा एहतमाम किया है उसने आपकी सालगिरह के लिए। ये बात तो है। मगर वो
है कहाँ? अभी गेट पर मुझे मिला था। पहले मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी, उसके बाद केक का तोहफा दिया। हाँ, किसी काम से गया हुआ है, शाम तक वापस आ जाएगा। आइए जनाब, आइए आइए जनाब। अरे इतनी आपने इज्जत दी, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ रखिए, मैं साहब को बुलाता हूँ। जरूर जरूर। ओ rules the world, we rules the world. Have a change mode, hey? Come on in, we're on our balls to तुम यहाँ? पता है यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपको शर्फ मुलाकात बख्श दी जाए। कैसे मिजाज है आपके? मेरे मिजाज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अभी तुम्हारे मिजाज ठीक करता हूँ। झगड़ा करना है ना? आ जाओ, आज हसरत पूरी कर लो। लेकिन सुनो, झगड़ा जो होगा वो बाहर बजरी में होगा। अगर यहाँ पर हुआ तो फर्नीचर टूट सकता है, समझे? कम ऑन। मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। राहिल के घर बहुत मारा था तुमने मुझे। वो तो है। एक एक घूंसे का हिसाब लूंगा तुमसे। नहीं, देखिए, आप एक मुहज्जिब आदमी हैं भाई। अब बताइए, क्या एक मुहज्जिब आदमी तो ये ज़ेक देता है कि वो हरकतें नाशाइस्ता करे जिससे बैनुल अक़वामी गोया वक़ार मजरू हो? ना, ऐसा मत कीजिए। अच्छी तरह देख लूंगा तुम्हें, दांत निकाल कर तुम्हारे हथेली पर रख दूंगा। मेरे दांत? ठीक है, देखिए ना, बुरी बात। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? चलो भाई, शादानी साहब, कोई तरीका है कि एक मेहमान आपके घर में आए दांतों के पूरे सेट के साथ और वापस जाए नकली बत्तीसी के साथ? अभी थोड़ी देर पहले आपके जो कोई भी है ये कह रहे थे कि बत्तीसी तो और दूंगा। ये क्या हरकत है राशिद? हटो, छोड़े नहीं। क्या बात है जज्बाती साहब? अरे साहब कुछ नहीं, अभी थोड़े दिन पहले एक दिलचस्प वाकया पेश आ गया था राहिल के घर में। मैं वहां छत पर शहद की मक्खियों का छत्ता तोड़ने गया था, कंबल ओढ़कर। जीने से नीचे उतर रहा था कि इसने मुझे चोर कहकर मारा। अब देखिए शादानी साहब, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। वो हुआ ये कि राहिल मुझसे कहने लगा कि उसके इलाके में चोरियां बहुत हो रही हैं। इनको मैंने जब मशकूक हालत में देखा, मैं समझा चोर है, मैंने चोर कह के लगा दी छलांग। बस इतनी सी बात पे झगड़ा हो रहा था यहाँ। वेरी सैड राशिद। सुला करो। शेक हैंड। हाथ मिलाओ। हो सथू को छोटे हो। इससे हाथ मिलाते हुए हाथों में खुजली हो रही थी। नहीं। मामूली सी बात थी, छोटी मोटी गलतफहमियां तो हो जाती हैं जिंदगी में। शादानी भाई, ये गलतफहमियों ने तो मुझे लगता है मेरा घर देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस शहर में एक लड़की रहती है, रूबी नाम है उसका। अरे साहब, वो अल्लाह मियां की गाय है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बददिमाग, चिड़चिड़ी, बदतमीज और अहमक लड़की नहीं देखी। अरे साहब, क्या कर रहे हैं आप उस लड़की? अब देखिए शादानी भाई, हालांकि मैं जाग रहा हूं, लेकिन मुझ पे इतना खौफ है उसका कि लग रहा है साथ खड़ी भी है। तो मैं आजा तेनू किया उड़ीक दिया, दिल बाजा मारदा, आजा परदेसिया मन माफ कर। अपनी बात जारी रखिए जज्बाती साहब। ये मेरी गलती थी जो आपको लफंगा और पता नहीं क्या क्या समझती रही। मुझे बहुत अफसोस है उस वाकये का। लहजे में मिठास, 3 दफा मुझे पिटवाया। अब जज्बाती साहब, अल्लाह के वास्ते, ये मुझे पिटवाने की कोई नई टेक्निक डिजाइन करके आई हैं। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मैं बहुत पिट चुका हूँ। और असल मुल्जिम के बारे में तो आपको मालूम ही हो गया है। क्या उसके बारे में पता चल गया? जी हाँ, उसने 2 मरतबा फोन किया था। एक दफा तो मैं भी वहां बैठा हुआ था। टेलीफोन के महकमे ने उसका नंबर ट्रेस आउट कर लिया है। ये उसका नंबर। आप फिक्र ना कीजिए, अब वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। ऐसे लोग जो फोन करके शरीफ लड़कियों को तंग करते हैं, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पसंद आई आपकी ये बात शादानी साहब। मेरा ख्याल है कि जब कहानी का एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो मेरा ख्याल है उम्दा सी चाय पीनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। तशरीफ रखिए। थैंक यू। मैं तारुफ कराना तो भूल ही गया। ये मेरे भाई हैं राशिद। हेलो। ये मिस रूबी हैं, हमारे मोहल्ले के आखिरी ब्लॉक में रहती हैं। प्लीज टू मीट यू। थैंक यू। जज्बाती साहब जी, आपकी कोठी भी यहीं कहीं करीब में है? नहीं साहब, मेरी कोठी बहुत दूर है, 3 बसें बदल के जाना पड़ता है अक्सर लोगों को। ये मेरा
आसिया मेरा घर मेरी जन्नत। शाबाश शाबाश सेक्रेटरी, बड़े काम के होते जा रहे हो। जी हाँ, बस। अच्छा वो कल 144 रुपए दिए थे ड्रेस मेकर के, उसका क्या हुआ? अरे कल की फिक्र छोड़िए और आज की बात कीजिए। आज क्या हुआ? वो ड्रेस मेकर मिला था मुझे सब्जी तरकारी वाले की दुकान पर, कह रहा था 20 रुपए और चाहिए। किस बात के? वो उस सूट के किराए के जो आज जज्बाती साहब उधार ले गए उससे। फिर ले गया? जी सफा। या अल्लाह, एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो शख्स सुबह रेजगारी जेब में लेकर निकलता हो उसे सूट पहनने की जरूरत क्या है? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ये लेटर टाइप करना है। लेटर टाइप? जी। तो देखे टेलीफोन पे तो लेटर टाइप हो नहीं सकता और टाइप राइटर घर में है नहीं कोई। बाहर से करा कर लाओ। बाहर से मैं कराऊंगा, बेहतर, बिल्कुल नाराज होने की। क्या बात है, थके हुए लग रहे हैं आप? थकन नहीं, बल्कि कुछ परेशानी है रियाना। तुम कहती हो कि जज्बाती ने उस नए पार्टनर को मुतमईन करके भेजा था, और क्या? तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर वो पलटा क्यों नहीं अभी तक? उसने कोई टेलीफोन भी नहीं किया। मैं ये सोच रहा हूं कि खुद ही राब्ता कायम करूं। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। आप उनको फोन करेंगे तो आपकी बात नीची हो जाएगी। वो ये समझेंगे कि आप उनकी पार्टनरशिप हासिल करने के लिए मरे चले जा रहे हैं। ओहो, तो फिर करूं क्या आखिर? इंतजार 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 इंतजार। और वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी अभी तक वो भी नहीं मिला मुझसे। ओफो, आखिर परेशानी क्या है आपको? उसको गर्ज होगी तो खुद ही आ जाएगा, और जैसे ही आएगा उसे घेर लेगा जज्बाती। हेलो मिस हेरा। अरे आइए आइए। अकेला नहीं हूँ मैं, मेरे साथ एक बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी हैं। बूझिए तो कौन? मुझे क्या पता। एक बहुत ही नेक दिल और मोअज़्ज़िज़ खातून जिनको आपके भाई साहब बहुत पसंद करते हैं। क्या क्या क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? कम ऑन, अब ऐसी जिक्र कर दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? अब देखिए, अगर आप मुझसे ये कहें कि ये हीरा मुझे पसंद करती है तो मैं बुरा थोड़ी मानूंगा। जज्बाती साहब प्लीज, एक तो आप पटरी से बहुत जल्द उतर जाते हैं। कहाँ, घर से चला पटरी 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 चला, इनके घर पहुंचा, खाने का टाइम था, इनकार न कर सका। फिर मैंने इनसे दरखास्त की कि ये मेरे साथ आपके यहाँ पर आए। अब आप बताइए मिस रूबी, मैं पटरी से उतरा कहीं? जी नहीं, मगर तारुफ कराने का ये तरीका इतना मुनासिब नहीं। मेरा नाम रूबी है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। भाईजान ने आपका जिक्र किया था कि पाइनएप्पल केक बहुत अच्छा बनाती है आप। पाइनएप्पल केक ये बहुत अच्छा बनाती हैं, और रहीम बाबा समोसे तो ऐसे बनाते हैं कयामत। जी आप खुश हो जाते हैं, सारी मेहनत वसूल हो जाती है। अरे यही क्या, इस घर के कोने कोने में रहीम बाबा का सलीका दिखाई देता है। एक एक कमरा जो है ये खुद अपने हाथों से संवारते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि। चलिए बीबी जी, मैं आपको घर दिखा दूं, आइए। हाँ जरूर जरूर, फौरन फौरन। रहीम बाबा जी, रहीम बाबा ड्राइंग रूम और सारे कमरे जरा तफसील से दिखाइएगा बीवी को। अच्छा जी, ठीक है, आइए बीबी। बाबा बाबा वो शहद की मक्खी का छत्ता भी जरूर। जी जी अच्छा जी, जाइए आइए जी, जाइए जाइए। ये कौन सा तरीका था कि आते ही मेहमान को घर देखने पर लगा दिया जाए? अरे कम से कम उसको आपके टेस्ट और सलीके का पता तो चले। अपने आप को बहुत ज़हीन और आइडियल लड़की समझती है। इतनी अच्छी तो है, पता नहीं और कितनी बुलंदी पर है आपके आइडियल का मेयार। हेरा, मेरी आइडियल वाकई आइडियल होगी। पूछो कैसी? कैसे? आर्टिस्टिक ज़ौक़ की मालिक, फनून लतीफ़ा से उसे दिलचस्पी, सुर्ख रंग का लिबास पहनती हो जिन पे काले स्पॉट्स हों, और उससे मैच करता हुआ कानों में इयररिंग्स पहनती हो। जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ हीरा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। देखो, हर इंसान अपना आइडियल ढूंढता है,
और जिंदगी के किसी मोड़ पे किसी हसीन शाहराह पर वो आइडियल उससे मिल जाता है। जैसे कि तुम्हारे भाईजान मुझे मिल गए। जी? हाँ वो मिल गए। कितने खूबसूरत कड़ियल अड़ियल जवान है। क्या बात है, ये मेरी तारीफें क्यों हो रही हैं आज? कुछ नहीं है वो, हम आपकी शराफत और हजामत, मेरा मतलब है जहानत की तारीफ कर रहे थे कि देखिए ना, एक लड़की को आपने गुंडे से बचाया, वो उसका पर्स छीन रहा था और धुड़ुम वहां पहुंचे, पर्स छीना। सारी इतनी जुर्रत कोई और कर सकता है क्या? भाईजान रूबी आई है यहाँ। अच्छा, मगर उसे कैसे ये एड्रेस मालूम हुआ? मैं लेके आया हूं उसको। बड़े ढीठ आदमी हैं आप। हैं? चिकने घड़े। हैं? इंसल्ट वहां आपकी हुई थी, आपकी वजह से मैं भी नाराज होकर चल दिया, और आप हैं फिर वहां पहुंच गए। यानी मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया और आप मुझसे ऊंची आवाज में शाउटिंग। वाह वाह, बहुत खूबसूरत है आपका घर। मिस रूबी, बड़ी नवाजिश की आपने यहां आने की जहमत की। लंबू, ये अपना घर समझ के आई हैं। दरअसल मैं आपसे माजरत करना चाह रही थी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। लफंगा इन्होंने आपको कहा था, नाराज आपको होना चाहिए था। अच्छा, मेरे खिलाफ हो रहे हैं? गलती मेरी है, मैंने पता नहीं क्या क्या समझती रही। शुरू में एक साहब आए थे, जागीरदार जमींदार, मैं समझी वो भी यही है। ये वो जागीरदार साहब तो उनके बड़े भाई हैं। अच्छा, जी हाँ जी हाँ, असल में हम दोनों में बड़ी रिमेंजलेंस है। रिसेम्बलेंस। अच्छा, हाँ वही। अक्सर लोग तो उनको मैं समझते हैं और मुझको उन समझते हैं। एक दफा तो एक साहब ने मुंह उखाड़ने की भी कोशिश की। तो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं आप दोनों। Exactly. लेकिन मैं जरा 1 साल के बाद पैदा हुआ। वैसे वो आपके वालिद की बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि बहुत ही बेकार, मेरा मतलब है बहुत ही मिलनसार हैं आपके DADY। कैसा अजीब आदमी है वो जज्बाती। खाने के टाइम पर आया और कहे बगैर हाथ धोकर बैठ गया टेबल पर। शुक्र करो कि सिर्फ अजीब है, गरीब होता तो तुम रूबी को इजाजत ही कब देते उसके साथ राहिल के घर जाने की। वो तो रूबी कह रही थी कि राहिल साहब से जरा माजरत करनी है। अरे जरूरत क्या थी माजरत करने की, कोई बुरा मानता है तो मानता रहे। अरे नहीं, राहिल बहुत अच्छा लड़का है, अपना जाती बिजनेस है, जाती कोठी है, ऐसे अच्छे लोगों से ताल्लुकात उस्तवार रहना चाहिए। तो साफ कहो ना कि ये माजरत बेफायदा नहीं है, ताल्लुकात बरकरार रखने में बिजनेस भी शामिल है। उनके बिजनेस के बारे में आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है? आप तो सेक्रेटरी है ना उनके। अरे सेक्रेटरी क्या है साहब, घर के कामों पे लगा रखा है हमें। अभी हम कपड़े धो के बैठे हैं। अच्छा जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं उनके बिजनेस के बारे में? भाई, अगर ये मालूम हो जाता कि वो इनकम टैक्स कितना अदा करते हैं तो बिजनेस के फैलाव का अंदाजा हो जाएगा। इनकम टैक्स? अच्छा, इनकम टैक्स। अच्छा, समझ गया। आप ऐसा करें कि आप यहाँ आता शरीफ रखें, मैं उनके पार्टनर को भेजता हूँ अभी। पार्टनर? ये नया पार्टनर कहां से वजूद में आ गया? पार्टनर बनने ही तो मैं आया हूं। कौन है मैं पूछता हूँ, कौन है इधर जो टैक्स की बात कर ले रहा है इधर वीरान में उजाड़ घर में? कौन है भाई तुम? मैं मिलने का है? मैं फाजिल साहब से मिलने आया हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं चलता हूँ। अरे बात सुन, तू क्या चाबी से चलता है कि इधर आए ले इधर शू जा रहा है तू? अरे बैठ मेरे साथ में बात कर, मैं फाजिल भाई का पार्टनर हूँ। पार्टनर? अच्छा, हौजरी फैक्ट्री के बिजनेस में। होजरी फैक्ट्री? कौन सी होजरी फैक्ट्री? जरा मेरे को ये तो पता है कि एक नई मशीन कितने की आ रही है? यही कोई 12-15 लाख की। हाँ, 12-15 लाख उसकी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी बेच के भी नहीं बनेंगे। बात क्या करता है तुम? अभी थोड़े दिन पहले की बात है,
मेरे को अलर्जी में ले जाके मेरे से गुफ्तगू ने सनीत की, मेरे से कहने लगे कि सत्तर भाई तू मेरा बुरे टाइम का पार्टनर है, मेरे को 30-35 हजार रुपए दे दे, मैं कबाड़ी बाजार से जाके खटारा मशीन खरीदूंगा। क्या बात करते हैं आप? उन्हें क्या जरूरत है खटारा मशीन खरीदने की? अभी देख, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, नहीं अगर किसी को बताए खोपड़ा फोड़ डालूंगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। पता है क्या है? अभी किसी को फंसा है पार्टी को पार्टनरशिप के लिए। अच्छा, अरे उसकी पोजीशन बहुत डाउन जा रही है भाई, वो तो बैंक करप्शन है एकदम। है यानी क्या कहा आपने? बैंक करप्ट है वो? मैं तो आपको बताता हूँ, वो फूटी कोड़ी नहीं दे सकता इनकम टैक्स के लिए भी। क्या बात करते हैं आप? उनके पास पैसे की क्या कमी है भाई कि वो इनकम टैक्स भी नहीं दे सकते? आपको हंसी आ रही है? नहीं, इधर मेरा दिल 7-7 ने 8-8 ने 9-9 आंसू रो रहा है। आपको पता है क्या पोजीशन है? 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, न बच्चे बिलक रहे फाके से, भूख से। मैं सुबह से नाश्ते के लिए तड़प रहा हूँ, फ्रिज खोल के देखा ने उसके अंदर मक्खन भी नहीं था, मैंने तो उसके ऊपर साबुन लगा के खाया ने, सुबह से मुंह से झाग निकल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? वो फंसा है पार्टी को पार्टनरशिप के लिए। अच्छा, अरे उसकी पोजीशन बहुत डाउन जा रही है भाई, वो तो बैंक करप्शन है एकदम। है यानी क्या कहा आपने? बैंक करप्ट है वो? मैं तो आपको बताता हूँ, वो फूटी कोड़ी नहीं दे सकता इनकम टैक्स के लिए भी। क्या बात करते हैं आप? उनके पास पैसे की क्या कमी है भाई कि वो इनकम टैक्स भी नहीं दे सकते? आपको हंसी आ रही है? नहीं, इधर मेरा दिल 7-7 ने 8-8 ने 9-9 आंसू रो रहा है। आपको पता है क्या पोजीशन है? 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, न बच्चे बिलक रहे फाके से, भूख से। मैं सुबह से नाश्ते के लिए तड़प रहा हूँ, फ्रिज खोल के देखा ने उसके अंदर मक्खन भी नहीं था, मैंने तो उसके ऊपर साबुन लगा के खाया ने, सुबह से मुंह से झाग निकल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? आखिर ये उनकी जायदाद, ये रुपया पैसा, कार कोठी, ये सब ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हो, इससे आपकी मासूमियत की शख्सियत जो है वो मेरे सामने खुल के आ गई है। ये मेरे मासूम भाई, तूने हाथी देखा है? हाँ देखा है। उसके दांत याद है ना तेरे को, जो होते मुड़ेले? हाँ हाँ, ये जो है ना, ये सब हाथी के दांत है, दिखाने के और ने खाने के और। अरे मेरा भाई, तेरे से क्या छुपाना, ये कोठी गिरवी पड़े लिए ने, जो गाड़ी है सेकंड हैंड किस्तों की थी ने, उसमें ईद के ईद पेट्रोल डलता था। अच्छा, हाँ यकीन कर तू मेरी बात का, ने बिजली कट चुकी है, ने टेलीफोन का फाइनल नोटिस पड़ेला है, मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा ने। नलका, तोबा तोबा, नलका तो बहुत पहले कट चुका है। अरे नलका तक कट चुका है वाकई? अरे उसकी पोजीशन बहुत खराब है, उसकी पोजीशन बहुत खराब है। मैंने बात कर लिए, वो खुदा तरस बंदा है। मैं बोलता हूँ मियां मौला, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। जमाल साहब, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? क्या हुआ? बहुत अफसोस हुआ। किस बात का? बहुत अफसोस हुआ। किस बात का जमाल साहब? क्या हुआ? किस बात का? जी जी, ये आप अपने पार्टनर से पूछिए। जी, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपका नलका कट चुका है और आपका मेहमान दोस्त पर साबुन लगा के खा रहा है, और आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं मुझे? जी नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? क्या मतलब गलत फहमी हुई है? एक्सक्यूज मी, आप इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं हो? अरे कहाँ का इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं तो इनका बिजनेस पार्टनर बनने आया था। एक्सक्यूज मी, ये दरवाजे के अलावा भागने के लिए कोई और जगह है? क्यों? मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। खैर, आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने इनकी पोजीशन मुझे बता दी, वरना मैं धोखा खा जाता। ये लीजिए हाथी के दांत। हाथी के दांत? मैं जा रहा हूं। मगर जमाल साहब मेरी बात तो सुनिए। जमाल साहब, जज्बाती वो फोन करने गए मैयत गाड़ी को अपने लिए। कमाल के आदमी है ये अपने जज्बाती साहब भी। अब क्या हुआ? ऐसे गायब दिमाग कि कोट उतार कर सोफे पर डाला तो चलते वक्त भूल ही गए जल्दी में। हमें तो उनका पता भी मालूम नहीं है।
फोन नंबर कौन सा दे दिया उन्होंने? कम से कम डायरेक्टरी से एड्रेस ही मालूम कर लेते। रहीम बाबा जाके दे आते उनका कोट। भाई जेबे देख लेना, क्या पता कोई कागज या कोई डायरी मिल जाए वहां से। ओके। ये जज्बाती साहब भी प्रॉब्लम ही पैदा करते रहते हैं। चलो मिली तो कोई काम की चीज। डियर शबीना, सलाम मोहब्बत। आज मैं तुमसे ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। तुम अगर मुझे ना मिली तो हो सकता है कि मैं जहर खा लूं या तुम्हारे घर की दहलीज से सर फोड़कर मर जाऊं। खुदा के लिए मेरी मोहब्बत का यकीन करो। तुम मेरी आइडियल हो। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, फकत तुम्हारा